आज इस विद्यालय की भरतेपुरवा विद्यालय की प्राथमिक विद्यालय में क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है, दिखाने को आपको प्रयास करेंगे। आइए कैमरा पर्सन से कहेंगे कि विद्यालय में जो भी पढ़ाई लिखाई जो भी व्यवस्था है व्यवस्थाओं के बारे में दिखाने का प्रयास करेंगे। तो देख सकते हैं आप लोग, दिखाइए कैमरा पर्सन। नमस्ते मैम, आप किस पद पर हैं? हम प्रधान चाह रहे हैं PS बरकापुर सर। आपके विद्यालय में कुल टोटल कितने बच्चों का पंजीकृत है? हमारे यहाँ 55 बच्चे 55 बच्चे। 55 में आते कितने बच्चे हैं? हमारे यहाँ बच्चे लगभग डेली का उपस्थिति 46-47 तो हो ही जाता है। कभी कभी है कि भाई बारिश या मौसम है इस तरीके का, तो कभी कभार हो जाता है कि घरों में भी बच्चों को ज़रूरत होती है या कुछ इस तरीके। तब भी हमारे यहाँ 30 बच्चे तो हर हाल में आपको हर समय मिलेगा। और आपके विद्यालय में टोटल स्टाफ अध्यापकों का? हमारे यहाँ 3 लोग हैं, एक हमारा प्रधानाध्यापक और एक मैडम है माधवी पाठक, सहायक है, एक आलोक हमारे कंटिन्यू कितने लोग आते हैं? आज कितने लोग उपस्थित हैं? 2 लोग यहाँ पर हैं। अभी ये कौन सा क्लास है? भैया ऐसा है, क्लास तो हमारे 2 ही रूम हैं, जी। तो जिन बच्चों को थोड़ा कम आता है उनको अलग अलग बैठा कर, मतलब ग्रुप में बैठा कर ही हम अलग अलग पढ़ाते हैं, तो क्लास सब मिक्स हो जाते हैं उधर। लेकिन बड़े बच्चे 4-5 के हैं, 1, 2, 3 के बच्चे कुछ इधर हैं और कुछ हमारे बाहर बैठे हैं। अच्छा, इसमें 1, 2, 3 मिला के तीनों क्लास के मिला के? हाँ, कुछ 3 के बच्चे जो पढ़ लेते हैं वो उस क्लास में ले सकते हैं। मतलब जो पढ़ लेता है वो बच्चा एक तरफ है, और जो नहीं पढ़ पा रहा है या जो कुछ जैसे कुछ बच्चे अभी नए आए हमारे यहाँ, जो कुछ कम बच्चे पढ़ पा रहे हैं उनको एक्स्ट्रा पढ़ाई की जाती है। एक्स्ट्रा का ऐसा है कि जैसे जो बिल्कुल नहीं अभी जानते हैं तो उनको पहचानने के लिए जो हमारे कुछ होशियार बच्चे हैं तो वो लाइक बना दिया, जैसे एक बच्चा है, क्योंकि हम 2 लोग या 3 लोग जो भी है उपस्थित है, आंगनबाड़ी भी है, कभी होती है, तो उसी हिसाब से मतलब मैनेज कर रहे हैं। सब लोग हमारा चलता है। और बाकी जैसे कि ये बच्चे ऐसे कम आता है, ओलम ओलम भी नहीं जानते, उनके लिए हम लोग हम भी बैठ गए, कभी बोर्ड में लिख के पूछ लिया। आपका बेटा क्या नाम है? सोनम। सोनम। कौन से क्लास में पढ़ती है? इधर हम 4 में। 4। अध्यापक कितने आपके विद्यालय में? अध्यापक जो आपके मास्टर वो कितने? 3। आते कितने लोग हैं? देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो भी पढ़ाई। मैम मैं एक चीज़ और थोड़ा, आज ब्लैक बोर्ड में कुछ पढ़ाया नहीं गया? नहीं, अभी हमने बिल्कुल बेटा है, अभी बनाने ही जा रहे थे, इन बच्चों ने लिखा था गिनती और 3-4 बच्चों ने लिखी थी कि नहीं लिखी थी बिल्कुल। अभी हमने चिल्लाया, डेट भी इन्होंने अपने हाथ से डाली थी, जो कि हमने सुबह डाली है, वेडनेसडे पढ़ा, तो इन्होंने मिटाना है, मैंने अभी ही मिटाना है और बनाने नहीं जा रहे हैं। मैम सही बोल रही है, अभी मिटा रही है। ओके ओके। नमस्ते मैम, आप किस पद पर हैं? आपका शुभ नाम? जी। तो किस तरह की पढ़ाई चल रही है यहाँ पर? सर सभी तरीके जो बच्चों का पाठ्यक्रम है उसी के हिसाब से। ये कौन सा क्लास है? 4 और 5। 4 और 5। कुछ बच्चे 1, 2, 3 के भी हैं, मतलब कुछ हैं 1, 2 जो पढ़ लेते हैं अच्छे से। आप में 3 के 4 के कौन है, 3 के कौन है? आप बताओ 4 वाले? 4 वाले हैं। 3 में 5 के कौन है? 5 के ज़्यादा नहीं है, 6 ही बच्चे हैं। 6 के 4। आपका क्या नाम है? जाहिद। जाहिद। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5। जो आपके अध्यापक हैं मैम, दोनों लोग कंटिन्यू आती हैं स्कूल में आपको पढ़ाने आती हैं? और जो आपके सर हैं
आलोक सर वो आते हैं, हाँ डेली आते हैं, डेली नहीं छोड़ के आते हैं। आज कल आए थे? कब आए थे? कल आए कल। परसों। सर हमारे कुछ बच्चे इतने होशियार हैं कि ये बच्चे इंग्लिश की किताब भी पढ़ लेते हैं काफी बच्चे। अच्छा बेटा तुम इंग्लिश की किताब पढ़ लोगे? हाँ चलिए कई थोड़ा बच्चे कैमरा पढ़ जूम लेते करके हैं दिखाइए। कई बच्चे पढ़ लेते हैं थोड़ा इंग्लिश, हिंदी, गणित। गणित के सवाल भी सारे अभी अच्छे से लगते थोड़ा कैमरा जूम करके दिखाइए, दर्शकों को भी पता चले कि बच्चा पढ़ लेता है। पास से दिखाइए, पास से दिखाइए। It is a story of an old man who plants some turnip seeds in his farm. The turnip seeds grow, the turnip seeds grow and grow. The old man wants to pull up the enormous turnip. और बच्चे भी पढ़ लेते हैं। आप पढ़ो बेटा, दूसरा चैप्टर देखिए। दूसरा खोलो, दूसरा कोई खोलो जो पढ़ इधर आ लो। जाओ बेटा। दूसरा खोलो, जो इच्छा हो तुम्हारी वो पढ़ो। ये भैया हमारा 4 का बच्चा है, वो 5वीं की किताब पढ़ रहा है। A turnip farmer who lives डरो नहीं, आराम से। on the hillsides where farmers do chapter farming. Once a farmer grew बैठ जाओ, बहुत अच्छा। स्वानी कौन से क्लास में हो? 4 में। आप भी पढ़ लोगे इंग्लिश? तुम हिंदी पढ़ो, इंग्लिश पढ़ लेती पढ़ तो लेती है लेकिन हिंदी भी पढ़ो ना, एक लोग। कुछ हिंदी पढ़ के पिता दिखाओ। के परिवार में उसके जोर से। थोड़ा तेज पढ़ो, आवाज नहीं आती है। दादा दादी चाची चाचा और उसके बच्चे सभी और साथ एक ही घर में रहते हैं। चलो बैठ जाओ। बच्चे जिस तरह से यहाँ पर जो सहायक अध्यापक और प्रधान अध्यापक की मेहनत नज़र आ रही है, बच्चे सरकारी विद्यालय की अगर इंग्लिश और हिंदी की किताब पढ़ रहे हैं तो एक बहुत बड़ी बात है। क्या कहना चाहेंगे मैम? सर इसका तो आप ही रिस्पांस देंगे कि बच्चे कैसे हैं। नहीं, बच्चे आपके अच्छे हैं, लेकिन एक जो शिकायत यहाँ पर नज़र आ रही है, मैं 2-3 बच्चों से भी पूछी, जो आपके सहायक अध्यापक हैं वो नज़रअंदाज रहते हैं अधिकांश। कैमरा पर्सन से कहेंगे थोड़ा दिखाइए, यहाँ पर कुछ जो है स्वास्थ्य संबंधी जो सुविधाएं हैं उनके बारे में मैम आई हुई हैं, तो उनसे भी जानकारी मैम आपका शुभ नाम थोड़ा पढ़ते हैं। तो ये आपका किस पर्पज से क्या चल रहा है, थोड़ा हमारे दर्शकों को हमारा बताएं। ये टीकाकरण चल रहा है। जी क्लास में चलो। ये जैसे टीकाकरण है 0 से 5 साल तक के बच्चों का टीकाकरण होता है, गर्भवती महिलाओं का नहीं होता है। तो ये जो बच्चे आए हैं इनको टीका लगाएंगे और सुविधाएं भी देंगे। गर्भवती को टीका लगाते हैं, आयरन कैल्शियम की गोलियाँ देते हैं, उनका वजन करते हैं, हीमोग्लोबिन चेक करते हैं, उनकी ये सब जांचें भी करते हैं। आप समय समय पर गांव-गांव जाके ये कितने गांव आते हैं आपके जांच अंडर में? करने 4 का? गाँव हमारे ग्राम, हाँ। 4 ग्राम सभा है, गांव तो लगभग 18 कंचौ सब सेंट्रल कंचौसी है और आसपास के सभी धन्यवाद। गाँव। आशा। तो आप इन जो मैम है इनके हेल्प के लिए आपका शुभ नाम? आप जी चलिए, तो मेरा पर्सन तो दिखाइए। ये जो हमारे इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक तीनों लोगों की तस्वीरें हैं, और जिस तरह से यहाँ पर जो निकल के आया है कि कई बार हम लोग इस विद्यालय में आए, लेकिन जो प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक हैं वो कंटिन्यू आते हैं, उनकी मेहनत नज़र आ रही है। लेकिन जो एक सहायक अध्यापक हैं आलोक जी, वो नज़रअंदाज इस विद्यालय में रहते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। इस विद्यालय की शासन प्रशासन से चाहेंगे कि इस व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाने का प्रयास किया। हम चाहेंगे कैमरा पर्सन से विद्यालय के चारों तरफ का जो दृश्य है उसे दिखाने का प्रयास करें। और मैम मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपके विद्यालय में ना तो गेट है ना ही पेंटिंग है, इसका क्या कारण है? क्या आपके जो विद्यालय में कोष में पैसा नहीं आता है? सभी विद्यालयों में सरकार की तरफ से एक बजट दिया जाता है।
भैया बाउंड्री अभी पहले से टूटी हुई थी जी और हमारे यहाँ अभी प्रधान जी ने मई में ये बाउंड्री बनवाई जी। है। तो गेट जो कुछ रखा हुआ था पहले का भी, और उनसे मैंने ये कहा है कि अच्छा गेट बनवा कर लगवा दें। उन्होंने बताया है कि लागत शायद कम आती है, 2100 रुपये गेट का आता है या जो कुछ भी बताया। तो वो हमने उनसे यही कहा कि जो विद्यालय का गेट है आप लेके उसको अच्छे तरीके से, मतलब इतनी अच्छी जब बाउंड्री बनाई है तो उसको भी लगा दें। और हमारे शौचालय नहीं सही है, उसको भी सही कराना है। और वॉल पेंटिंग और पेंटिंग अभी प्रधान जी ने नहीं कराई है, ये सब उसी में। तो प्रधान जी से आप लोगों ने बोला नहीं? नहीं बोला है, गेट गया है बनने के लिए, लेकिन पेंटिंग का क्या सिस्टम है उनका अभी हमें नहीं पता। बाकी कंपोजिट का ऐसा है, हमारे यहाँ 25,000 आता है, तो हमारे कंपोजिट का जो भी होता है, मतलब वो तो लेखा जोखा होता है हम लोगों का, और हमारे ये चार्ट है, सारी चीज़ें हमें उसी 25,000 से करनी है। चाहेंगे कैमरा पर्सन से दिखाइए यहाँ पर जो शौचालय है मैम ने जो जिक्र किया, एक भैया वो सफाई करनी हमारे यहाँ, और जैसे क्या ये जो विद्यालय का जो नल नलकूप है ये भी खराब है। नहीं, समर है सही, उसी से काम चलता है, पर नल खराब है क्योंकि अभी हमने इस बार सही भी नहीं कराया। प्रधान जी से कहा था तो वो बोले हमने एक बार सही करा दिया है, अब आप कराइएगा। तो हमने भी इसलिए नहीं कराया क्योंकि गेट नहीं है। अगर हम सही करा देते हैं तो गांव वाले यूज़ करके उसको 3-4 दिन में तोड़ देते हैं। तो हमारा काम जैसे है अभी हमारा समर से ही चल रहा है, जिस दिन हमारा गेट लग जाएगा और यदि वो कराते हैं तो कराते हैं, नहीं तो हम खुद। मैम जो यहाँ का है वो आपका गेट है, गेट की वजह से आपका हाँ। जो विद्यालय है असुरक्षित है। हाँ। और शौचालय तो भैया ऐसा है कि हमने बहुत पहले जब हमारे 15 में आए थे तो हमने बल्लियाँ लगवा कर यहाँ से ये सब पेड़, आज नहीं 15 के सन 15 के लगे हुए हैं। तो ये पेड़ पौधे उन्होंने बहुत अच्छे से, मतलब जैसे बच्चों की तरह देख रेख रखी है। अब भगवान की कृपा से चलो सबकी से बाउंड्री बन गई है, तो हम समझते हैं गेट बन जाएगा तो और भी जो व्यवस्था है हमारे लायक वो हम पूरी। और यहाँ पर सफाई कर्मी वगैरह नहीं आता है, कचरा चड़ा पड़ा रहता है? भैया वो आते नहीं है, ये है 15 अगस्त को मैंने ही फ़ोन किया था तभी आए थे। और जब हम फ़ोन करते हैं तभी वो आते हैं, वो कहते हैं हमारी ये ड्यूटी लगी है, हमारा इसमें नहीं बनता है कि हमारा करा जाए। तो क्या होता है कभी हम पर्सनल ही बुलाकर किसी से सफाई करवा लेते हैं। अब जैसे कि कूड़ा इकट्ठा हो गया है, फिर हम किसी दिन बुलवाएंगे फिर विद्यालय परिसर में ये बहुत गंदा लगता है। नहीं, ये तो हमने एक ही जगह इसीलिए इकट्ठा करवाया कि इसी दिन एक दिन बुलवा के अभी 1 ही 2 दिन में इसको साफ करवाएंगे, क्योंकि वो आते नहीं है। उनको कहते हैं हमारा इसमें कुछ है ही नहीं है, कि हमारी ड्यूटी लगी है, चुनाव में लगी है, ये है वो है। तो इस तरीके से सफाई कर्मियों का अक्सर कर सभी पंचायतों में यही हल नजर आता है, काम बहुत कम करते हैं। और धरना प्रदर्शन में हमने देखा था उस दिन वहाँ पर अपना कर रहे थे कि डिजिटल जो हमारी हाजिरी है उसको नष्ट किया कभी कभी तो आते हैं 2 मिनट में, वो पता नहीं फ़ोन पे अपना करा लिया, जैसे मतलब फोटो वोटो पहुँच गए। अभी हमारे यहाँ ये रोजगार सेवक हैं, उनसे हमने कहा कि ये अभी पेड़ छटवाए हैं, ये है ना कि भैया ये कर दीजिए, क्योंकि वो एक लैट्रिन उधर की सही है तो उसी से हमारा काम चलता है बच्चों का। तो बच्चे जहाँ भी तो पाए उस जगह पे, और भी हमारे सर आए थे तो वो भी ये बोले कि भाई इसको ठीक करो। तो हमने बताया कि अभी अब आगे कंपोजिट में या तो हम देखेंगे, या प्रधान जी अपने स्तर से अगर सही करा देते हैं तो अच्छी बात है। चलिए मैम, मैं आपकी बात को शासन प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। और एक बार कहूंगा कैमरा पर्सन से दिखाइए किस तरह से यहाँ पर जो अव्यवस्था है वो गेट के न होने के कारण। गेट तो खैर अभी लग जाएगा 8-10 दिन में, वैसे भी यहाँ पर बाथरूम वगैरह सारी व्यवस्थाएं जो है हाँ। उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से विद्यालय परिसर में होनी चाहिए। तो मैं चाहूँगा प्रधान जी से भी कहना चाहूँगा कि प्रधानाध्यापक जी से सहमति से सारा इसका जो डेवलपमेंट है उसको कराया जाए, और थोड़ा अच्छा लगे बच्चों को नहीं भैया, आने ये आप जाने बिल्कुल में। सही करो, हमें भी ठीक लगता है। अब गेट हो जाएगा तो काफी बारिश, जब बारिश होती है तो यहाँ पे पानी भर जाता होगा। तब तो यहाँ पर क्यों पानी आने का भरा हो जाता होगा। नहीं पानी नहीं ज़्यादा भर पाते हैं, यहाँ पानी कभी नहीं भरता। अभी ये गेट थोड़ा सा ये मतलब यहाँ खुदा ना तो इस वजह से ये गहरा हो गया, नहीं तो ये ज़्यादा नहीं था। अच्छा अच्छा। पानी यहाँ अब जरूर भरने लगा, तो हम लोगों ने ये अभी लेबर से लगवा के ये सब साफ करवा के इतना ये कराया। और प्रधान जी कह रहे थे कि वो इंटरलॉकिंग का कुछ कराएंगे, कराते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर हम अपने स्तर से भी ये देखेंगे उसको जी। और एक जैसे मतलब हमारे यहाँ बिल्डिंग वही है कि 2 ही कमरे हैं, क्लास क्योंकि 5 होती हैं, उसमें आंगनबाड़ी भी होती है। तो एक जैसे कमरा हो या फिर आंगनबाड़ी का एक कमरा बना हो या जो भी बिल्डिंग होती है, तो ये अगर हो जाती व्यवस्था तो हमारे बच्चे भी अलग अलग बैठ पाएंगे और विधिवत क्लास चल पाएंगी। यहाँ पर 2-3 समस्याएं बहुत अहम निकल के आई। एक साफ सफाई की, दूसरी इस विद्यालय परिसर में सिर्फ 2 कमरे होना,
और इस विद्यालय में गेट का ना होना, और इस विद्यालय में थोड़ा पानी का भराव भी हो सकता है, क्योंकि जो रोड है वो ऊंचा है और जो विद्यालय परिसर का जो ग्राउंड है वो नीचा है। तो मैं चाहूँगा प्रधान जी और शासन प्रशासन से मिलकर इस व्यवस्था की सुचारू रूप से व्यवस्था की जाए। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।